Welcome students. Subject है statistics. Probability distribution is the name of the chapter. Question क्या है? A random variable x following probability mass function. Find mean and variance. क्या find करना है? Mean and variance. Mean variance आपको measures of central tendency already हो गया है. तो ये probability distribution table बोलते हैं इसको. x के values and probability values. तो on the basis of this you have to calculate what? You have to calculate mean and variance. एकदम simple. मीन के लिए जस्ट आपको मैं बता देता हूँ. रिकॉल इन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज कॉल्ड एज ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. और ये जो वेरियंस है, वेरियंस इज कॉल्ड एज वी ऑफ एक्स. वेरियंस इज नथिंग बट वी ऑफ एक्स. आपको फाइंड क्या करना है? मीन यानी ई ऑफ एक्स, वेरियंस यानी वी ऑफ एक्स. तो फॉर्मूला एकदम सिंपल फॉर्मूला है. लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. यहाँ पे है ना, राइट साइड में मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ तो आपको पता चलेगा. ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेरियंस ऑफ एक्स? वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ. फॉर्मूला फॉर वेरियंस ऑफ एक्स. यहाँ पे देखो, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स. फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर. कैसे अप्लाई करेंगे? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. लेट अस कम टू ई ऑफ एक्स. अभी देखो, स्टैटिस्टिक्स में याद रखने का, जहाँ पे आपको समेशन है फॉर्मूला में, वो कॉलम आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है. फर्स्ट एक्स कॉलम कहाँ से आया? एक्स वैल्यूज से. सेकेंड कॉलम पी एक्स कहाँ से आया? ये सेकेंड रो से. अभी थर्ड कॉलम कौन सा बनेगा? जो समेशन आपको फॉर्मूला में यूज करना है उसका कॉलम बनाने का. समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स. तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू पी एक्स. एक्स इंटू पी एक्स के वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन कैलकुलेटर. डू द कैलकुलेशन. 0 इंटू 0.05 क्या आएगा? 0.05 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. एनीथिंग इंटू 0 इज 0. 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर 0.1. 2 इंटू 0.15. 2 इंटू 0.15 क्या आएगा? 0.3. 0.25 इंटू 3. 0.25 इंटू 3 0.75. 0.2 इंटू 4. 0.2 इंटू 4 0.8. 0.15 इंटू 5. 0.15 इंटू 5 0.75. 0.1 इंटू 6 इज 0.6. तो ये नंबर हो गए. अभी आपको क्या करना है? ये नंबर्स जो है वो नंबर्स का टोटल फाइंड करना है. वो टोटल कैसे फाइंड करेंगे? 0 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.75 प्लस 0.8 प्लस 0.75 प्लस 0.6. क्या है आंसर? 3.3. अभी ये जो टोटल है वो कितना आया? 3.3. अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ. सो हम लोग ये टोटल फाइंड कर रहे हैं. सो 3.3. नाउ ये हो गया मेरा थर्ड कॉलम. अभी फोर्थ कॉलम कौन सा बनेगा? फोर्थ कॉलम स्टूडेंट्स, फोर्थ कॉलम के लिए फिर से फॉर्मूला में आते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. अभी आपने ये ई ऑफ एक्स तो फाइंड कर लिया, ई ऑफ एक्स जो है ना वो फाइंड कर लिया. व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है. ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. जैसे x इंटू पी एक्स था वैसे एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, मैंने क्या बोला था थोड़े टाइम पहले? जो भी समेशन रहेगा उसका कॉलम आपके पास होना चाहिए. तो समेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. अब ये फाइंड कैसे करेंगे? सपोज मैंने अज्यूम किया दिस इज माई फर्स्ट कॉलम, दिस इज माई सेकेंड कॉलम, दिस इज माई थर्ड कॉलम. ओके, तो ये कॉलम कैसे बनेगा? सी आई हैव एक्स इंटू पी एक्स ऑलरेडी. तो मुझे x इंटू पी एक्स है, स्क्वायर नहीं है ना. तो x इंटू ये x करूँगा तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा. तो मतलब फर्स्ट कॉलम इंटू थर्ड कॉलम, ये अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. रिपीट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पी एक्स एज इट इज़. सो 1 इंटू 3 करना है आपको. 1 इंटू 3 कैलकुलेटर में क्या करना है? 1 इंटू 3. 0 इंटू 0 0. 1 इंटू 0.1. 1 इंटू 0.1 सेम नंबर. 2 इंटू 0.3. 2 into 0.3 0.6. okay, then 3 into 0.75 0.75 into 3 2.25. कितना आया? 2.25. नेक्स्ट इज 8 into 4 0.8 into 4
0.32. नेक्स्ट 0.75 इंटू 5 3.75. ठीक है. नेक्स्ट इज 0.6 इंटू 6 0.6 इंटू 6 3.6. अभी फिर से इसका भी टोटल करना है मुझे. सो व्हाट इज द टोटल? 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.25 0.25 नहीं, फिर से करता हूँ. 0.1 प्लस 0.6 प्लस 2.25 प्लस 0.32. ये 0.32 कैसे आया? 8 इंटू 0.4 ना, 0.8 इंटू 4 दैट इज़ 3.2. दिस इज़ 3.2. दिस इज़ नॉट 32. ठीक है. तो ऐसे करेक्शन पता चलना चाहिए. ऐसे अलग ऑड नंबर आया था ना 0.32. सो यू शुड नो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 2.25 प्लस 3.2 प्लस 3.75 प्लस 3.6 is equal to 13.5. So 13.5 is the total for this x square into px का total 13.5. तो let us start e of x. पहले मुझे क्या फाइंड करना है? मीन. So that is mean is equal to e of x is equal to summation x into px. x into px का टोटल कितना है? 3.3. तो मेरा फर्स्ट आंसर हो गया मीन इज इक्वल टू दिस. e of x इज इक्वल टू 3.3. अभी ये फाइंड करना है इसके लिए. तो विच इज इक्वल टू e of x स्क्वायर इंटू पी एक्स. क्या टोटल है x स्क्वायर इंटू पी एक्स का टोटल? 13.5. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. v of x दैट इज वेरियंस is equal to v of x is equal to e of x square is this 13.5 minus e of x का whole square 3.3 का whole square. So which is equal to, what is the answer? 13.5 minus 3.3 का square. 3.3 का square करो. 3.3 into 3.3. What is the answer? 10.89. Do the subtraction. 13.5 minus 10.89 क्या आया? 2.61 is the answer. 2.61. So variance कितना आया? वेरियंस इज इक्वल टू 2.61. ओके. तो जो वेरियंस होता है उसका कुछ यूनिट नहीं रहता है, प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए डायरेक्ट एज इट इज़ आंसर रखेंगे. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ट्राई टू अटेम्प्ट इन एग्जाम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.